अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर प्री मेडिकल की ख़ास तौर पर गर्ल्स और बॉयज़ इस बात के लिए काफ़ी दिनों से मुझे इसरार कर रहे थे, फरमाइश थी उनकी कि आपका सारा ज़ोर जो है वो प्री इंजीनियरिंग वालों की तरफ है और उसमें भी आपका सारा जो तवज्जो है या ज़ोर है वो मैथमेटिक्स की तरफ है। तो ज़ोर ना तो मैथमेटिक्स की तरफ है ना ही बायोलॉजी की तरफ है, ज़ोर तो कहीं और है। लेकिन बहरहाल आपके लिए फ़िलहाल जो इस वीडियो में हम बनाने के लिए जा रहे हैं ये बायोलॉजी की, मेरे ख़्याल में जब से कि मैंने चैनल इंट्रोड्यूस करवाया तो ये पहली वीडियो बायोलॉजी की बन रही है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे यहाँ मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हमज़ा जहांगीर, उन्होंने कहा कि आप इसकी वीडियो मज़ीद मुस्तक़बिल में बनाते रहिएगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक़ दे, इतना टाइम दे कि मैं प्री मेडिकल वालों के लिए भी कुछ काम कर सकूँ। फ़िलहाल अब इनका पेपर जो सेकेंड ईयर वाले हैं प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग यानी साइंस ग्रुप के, तो इनका एक पेपर होने वाला है ग़ालिबन सैटरडे को और वह है उर्दू का, जिसकी मैंने 2 वीडियोस टाइम मैनेजमेंट के साथ डाली हुई हैं। बच्चों ने उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, मुझे उसका फ़ीडबैक बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव आया है। उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और अल्लाह तबारक व तआला का भी मैं शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया। रह गया सवाल आज की वीडियो का, तो बायोलॉजी में फ़ौरन मेरे ख़्याल में 25 को बॉटनी का पेपर होने वाला है। तो बॉटनी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर मुझे फ़ुर्सत मिली और टाइम मिला तो मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा या उसकी भी कोई वीडियो बना दूँगा। फ़िलहाल आज के लिए हमारा ये काम है कि हम क्या करने जा रहे हैं कि बॉटनी सेकेंड ईयर के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चंस यानी डिटेल आंसर क्वेश्चन जिसको ERQs कहते हैं वो करना है। बॉटनी का पेपर आप सबको मालूम है 2 घंटे पर मुश्तमिल होता है और इन 2 घंटों में आपको सेक्शन सी में यानी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आपको 2 सवाल करने हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखता हूँ कि जो सवालात मैं आपको भी बताता हूँ इनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके 2 सवाल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ निकल जाएंगे। सवालात की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सवालात कौन कौन से हैं। इसमें से पहला सवाल है PCR विद एप्लीकेशन और DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और DNA एज ए हेरिडिटरी मटेरियल। तो आपने इस टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरीके से समझा होगा, इसके मुताबिक एक लॉन्ग क्वेश्चन ये तैयार कीजिएगा। दूसरा इसी से रिलेटेड है और वह है DNA रेप्लिकेशन, यानी DNA किस तरह से रेप्लिकेट करता है। तीसरा है म्यूटेशन, इसकी टाइप्स और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो म्यूटेशन को डिफ़ाइन कर लीजिएगा, उसकी टाइप्स, उसकी क्लासिफिकेशन और उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन। मेंडल्स के दोनों लॉज कह रहा हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असार्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों कर लेंगे। जीन्स एक्सप्रेशन कर लीजिए, नाइट्रोजन साइकिल कर लीजिए, सेंस लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मैन और ड्रोसोफिला ये कर लीजिए और सक्सेशन के ऊपर इसको डिफ़ाइन भी कर लीजिए और जो 2 तरह के सक्सेशन हैं इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।